जीवन के सफर में हम कई बार ऐसी स्थितियों का सामना करते हैं जो हमें निराशा, दुख और असफलता का एहसास कराती है। इन मुश्किल घड़ियों में अक्सर हमारे मन में यह सवाल उठता है कि आखिर क्यों? ऐसी कौन सी वजह है कि हमें यह कष्ट सहना पड़ रहा है? लेकिन जब हम अपने जीवन के पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि उन कठिनाइयों ने हमें सिखाया, मजबूत बनाया और हमें बेहतर इंसान बनाया। नमस्कार दोस्तों, आज फिर एक नई कहानी में आपका स्वागत है। जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। कहानी यूं शुरू होती है। गांव का नाम था बागपुर। वहां के लोग सादगी से भरे और मेहनती थे। उन्हीं में से एक था मोहन, जो खेती बाड़ी करता था। मोहन का जीवन काफी संघर्षमय था, लेकिन उसकी हमेशा यह सोच थी कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। मोहन का एक दोस्त था सुरेश, जो हमेशा खुशहाल और समृद्ध था। सुरेश के पास बड़ी जमीनें थी और उसका व्यापार भी अच्छा चल रहा था। वह अक्सर मोहन से कहता था, तुम्हारी यह सोच है कि सब कुछ अच्छे के लिए होता है, मुझे समझ नहीं आता। मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, यह सच है, लेकिन हर चीज को अच्छा मान लेना, क्या यह संभव है? मोहन मुस्कुराकर जवाब देता, सुरेश, आने वाले समय पर सब कुछ साफ हो जाएगा। हमें बस धैर्य और मेहनत से काम लेना चाहिए। एक दिन गांव में अचानक आग लग गई। इस आग ने मोहन के घर और उसकी फसल को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया। सुरेश ने आकर मोहन को सांत्वना दी और कहा, अब क्या कहोगे मोहन? क्या यह सब भी अच्छे के लिए हुआ? मोहन ने थोड़ी उदासी के साथ लेकिन आत्मविश्वास से कहा, हाँ सुरेश, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। देखो, शायद इसे भी कुछ अच्छा निकले। इस घटना के कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ी बाढ़ आ गई। बाढ़ ने गांव में के ज्यादातर खेतों को तबाह कर दिया, लेकिन मोहन की फसल तो पहले से ही आग से झुलस चुकी थी। बाढ़ का पानी मोहन के खेत में जाने का कोई असर ही नहीं पड़ा, क्योंकि उसके खेत तो पहले से ही खाली थे। यह देखकर सुरेश ने सोचा, शायद मोहन सही कहता है। कुछ दिनों बाद सरकार ने गांव में बाढ़ राहत के तहत किसानों को नई जमीनें देने का ऐलान किया। मोहन को भी एक नई जमीन मिली। पहले वाली जमीन से ज्यादा उपजाऊ थी। अब मोहन ने मेहनत से काम किया और उसकी मेहनत रंग लाई। उसकी फसल खूब फूलने फलने लगी। सुरेश ने मोहन से फिर पूछा, तुम्हारी यह सोच कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, अब मुझे थोड़ा समझ में आ रहा है, लेकिन क्या तुम्हें डर नहीं लगता? मोहन ने उत्तर दिया, डर लगता है सुरेश, लेकिन अगर हम हर परिस्थिति को सही नजरिए से देखेंगे और मेहनत करना नहीं छोड़ेंगे तो डर भी हमें नहीं रोक सकता। एक दिन गांव में एक बड़ी बीमारी फैल गई। डॉक्टर ने बताया कि बीमारी एक खास प्रकार की फसल के कारण फैली हुई है, जो लगातार किसानों ने उगाई थी। लेकिन मोहन ने अपनी नई जमीन पर दूसरी फसलें उगाई थी, इसलिए उसकी फसल सुरक्षित रही और उसका परिवार भी बीमारी से बचा रहा। इस बार सुरेश ने मान लिया, मोहन, तुम्हारी यह सोच सही है। हर परिस्थिति को सही बनाए रखना और मेहनत करना ही सफलता की कुंजी है। समय बीतता गया। मोहन की जिंदगी में खुशहाली आती गई। उसकी मेहनत और सही सोच ने उसे हमेशा मुश्किलों से उबारने में मदद की। अब गांव के लोग भी मोहन की बातों को समझने लगे थे और उसकी सोच को अपनाने लगे थे। गांव में एक दिन एक बड़ी सभा की आयोजना की गई। इस सभा में मोहन को बुलाया। उसने अपनी कहानी सुनाई। मोहन ने सभी के सामने कहा, दोस्तों, जीवन में हर परिस्थिति में हमें यह सोचना चाहिए कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। हर मुश्किल हमें कुछ सिखाने और आगे बढ़ने का मौका देती है। अगर हम मेहनत और धैर्य से काम लें तो हर मुश्किल का हल निकालना आसान हो जाता है। सभा के बाद गांव के लोग मोहन की बातों से प्रेरित हुए और उन्होंने अपने जीवन में सकारात्मकता को अपनाने का फैसला लिया। अब गांव के हर कोई खुशहाल और समृद्ध था, क्योंकि उन्होंने मोहन की सोच को अपना लिया था। मोहन की कहानी ने यह साबित किया कि सच में जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है।
उसकी मेहनत और धैर्य ने न सिर्फ उसकी जिंदगी को बदल दिया बल्कि पूरे गांव को एक नई दिशा दी। समय के साथ मोहन ने गांव में एक छोटी सी पाठशाला भी शुरू की, जहां वह बच्चों को पढ़ाता और उन्हें जीवन में सकारात्मकता और मेहनत का महत्व समझाता। गांव के लोग मोहन का आदर और सम्मान करने लगे। मोहन की मेहनत और सही सोच ने गांव के हर व्यक्ति को यह सिखा दिया, जीवन में कितनी भी मुश्किल आ जाए, हमें हमेशा यह मानना चाहिए कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। इस तरह मोहन का जीवन एक प्रेरणा बन गया और उसकी कहानी ने यह साबित किया कि कठिनाइयों का सामना करने और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ने से जीवन में सफलता जरूर मिलती है।